अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नौ के नेज़ा पे बसदशान पढ़ा करते हैं, और मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, मौत के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं, मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, शाखे जैतून से अमन तहरीर करने वाले, रेगिस्तान की भूल भलैयों में सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, अल्लाह के कलाम को अपने गलों में तावीज़ की तरह पहनने वाले, अपने किरदार से दुश्मन को ज़ेरे ज़मीन करने वाले, ओटनी का दूध खुजूर खाकर के शुक्र परवरदिगार अदा करने वाले, कभी बादशाहत को कलंदर की अंगड़ाई से ज्यादा अहमियत नहीं दिया करते हैं। इसलिए किसी ने कहा था, ना बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है। अगर आप जिंदा दिल होकर के बैठे हैं नबी की महफिल में, तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोग जिंदा हैं नबी के हाथ, नबी के नाम पर अपने हाथों को उठा करके बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी के मानने वाले हैं और जिंदा दिल नबी के मानने वाले हैं, नबी की महफिल में बैठे हैं, दोनों हाथों उठाकर बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, ना बादशाह कोई ना वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। ना बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। और कुछ लोग वहाबियत का जनाजा उठाए हैं, कुछ लोग वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। वहाबियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी लकीर को मिटाने के लिए आप देख रहे हैं आला हजरत के शेर की आमद हो चुकी है। और वो शेर जब मैदान में आता है तो बातिल फिरके दुम दबाकर भागते नजर आते हैं। आपको मैं बताता हुआ चलूं, अभी कुछ दिन पहले जो बेंगलोर में मुनाजरा हुआ था, जब रजा का शेर वहां पहुंचा था, एक जहन्नमी कुत्ता गुस्ताखे सहाबा, अल्लाह अकबर, जब आला हजरत के शेर से मुनाजरा करने के लिए पहुंचा था और जब मोताकल्लिम की हैसियत से बैठा, शराइते मुनाजरा तय होने पर ही आला हजरत के इस शेर ने उसे बेनकाब कर दिया था और दुनिया को यह पैगाम दिया था, ऐ जहन्नमी कुत्ते, तू तो एक कुत्ता है, अगर 1000 जहन्नमी कुत्ते भी आएंगे तो रजा का शेर तन्हा काफी रहेगा। और ये पैगाम दिया था, ये पैगाम दिया था कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसी आला हजरत के शेर की जियारत कर रहे हैं। एक शेर सुन ले, उसके बाद मैं बहुत जल्द आपकी समातों की दहलीज तक मोहब्बत से कह दे, या रसूल अल्लाह, चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। और सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। आइए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ खलीफा हुजूर ताजुल शरिया जामे माकुलात मनकुलात शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब किबला की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूं कि हजरत अपने खिताब से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। आइए हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिए और ये एहसास दिला दे कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। दोनों हाथों को इस्लाम का परचम बनाए और मेरे नारे का जवाब दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया शेरे रजा आमदे मुस्तफा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
हालत, बुलबुल बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो चहक छोड़ जाएगा। और अकरम रजा इनका तो लहजा कहेगा आज, शीशा है टूटकर भी खनक छोड़ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफ़िल पाक में जलवा फरमा उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम, तलबाए उलूम नबुव्वत, हाज़रीन बावक़ार, आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका मौला मोहसिने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत नबीए मुअज़्ज़म शफ़ीए मुकर्रम पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, इस वक्त हम और आप हिंदुस्तान के मशहूर शहर निज़ामाबाद में अहले सुन्नत की अज़ीमुश्शान मस्जिद में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने सुनाने में लगे हुए हैं। रब्बे कायनात अपने महबूबों के तुफैल हम सब की इस हाज़री को पे कबूल अता फरमाए। मुझसे क़ब्ल आपने अभी शानदार खिताब सुना और अपने ईमान को ताज़ा करके आपने फरहत व मसर्रत और खुशी हासिल की। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके बीच हूँ और
जिक्र खुदा और रसूल से खुद को फैज़याब करने की कोशिश करूंगा। रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना हमारे और आपके सरों पे साया फगन है और अपनी रहमतों बरकतों से हमें और आपको माला माल कर रहा है। आपका ये जज्बे दीनी है कि दुनियादारी से कुछ देर के लिए अलग होकर आप दीनी मजलिस में तशरीफ लाते हैं और उलमाए किराम के बयानात से अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करते हैं। इंसान दुनिया में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से फायदा उठा रहा है। उसने इस दुनिया में इंसानों के लिए लातादाद नेमतें पैदा फरमाई। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते हो। उसकी नेमतें इतनी कसीर हैं कि इंसान की जिंदगी उनको गिनते गिनते खत्म हो सकती है, मगर उसकी नेमतों का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। उसका ये भी करम है कि वो हर लम्हा इंसान को अपनी नेमतों से नवाजता है। बंदा चाहे उसका शुक्र अदा करे या न करे, वो अपनी नेमत और रहमत का दरवाजा बंद नहीं करता है। आपने हजरत सैयदना शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। फारसी के बहुत मशहूर शायर और अदीब गुजरे हैं और साथ ही अल्लाह के महबूब बंदों में थे, औलियाए किराम में थे। उन्होंने एक मकाम पर फरमाया कि ऐ इंसान, जब तू नाक के एक सुराख से सांस अंदर ले जाता है तो इस पर भी तुम्हें गौर करना चाहिए, और सांस के नाक के दूसरे सुराख से जब सांस बाहर फेंकता है तो इस पर भी तेरी तवज्जो होनी चाहिए कि ये कितनी कीमती चीज है जो अल्लाह तुम्हें अता कर रहा है। अगर सांस इंसान ने लिया और सांस अंदर जाने के बाद अंदर ही रह जाए, बाहर न निकले, तो इंसान का क्या हश्र होगा। अगर ये सांस बाहर न निकले तो फिर इंसान का जनाजा ही बाहर निकलेगा, और अगर ये सांस बाहर निकल जाए और फिर अंदर आने के लिए तैयार न हो तो फिर आदमी घर के अंदर नहीं आ सकता है। एक सांस अंदर गई तो इंसान को एक नई जिंदगी मिली, और सांस बाहर गई तो इंसान को एक नई जिंदगी मिली। वो अल्लाह जो हर लम्हा इंसान को एक नई जिंदगी दे रहा है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, दर हर नफ्से एक शुक्र वाजिब, हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है। सांस अंदर लिया तो एक नई जिंदगी मिली, और सांस बाहर किया तो एक नई जिंदगी मिली। वो इतना रहीमो करीम है कि मोमिन हो या काफिर,
मुर्तद हो या बदमजहब, बेदीन हो या मुल्हिद, कैसा ही गुस्ताख क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी रहमत का दरवाजा किसी पर बंद नहीं करता है। हालांकि अगर वो चाहे तो मिनटों सेकंडों नहीं लगेंगे और जितने उसके गुस्ताख हैं, जितने उसके दुश्मन हैं, सबको वो नीस्तो नाबूद कर दे और उन पर अपने कहर की बिजली गिराकर सबके वजूद को खत्म कर दे। मगर वो ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता? इसलिए कि उसने खुद ऐलान कर दिया है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे महबूब, जब तक तू जलवागर रहेगा मैं तेरी उम्मत को अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि अगर काफिर और बेदीन इस दुनिया में सुकूनो चैन से रहता है तो वो भी हमारे नबी का सदका है। अगर एक काफिर इस दुनिया में इज्जत पा रहा है तो वो भी मेरे मुस्तफा का सदका है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, नजदी उसने तुझको मोहलत दी कि इस आलम में है काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका पूरी कायनात खा रही है और कायनात में जिसको जो मिल रहा है वो सब मेरे मुस्तफा के दर से मिल रहा है। अगर किसी को औलाद मिल रही है, चाहे मोमिन हो या गैर मोमिन, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जिसको भी औलाद मिलती है वो मुस्तफा के सदके में। अगर किसी को इक़्तिदार मिलता है तो नबी के सदके में, अगर किसी को इज्जत मिलती है तो नबी के सदके में। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर सारी नेमतें एक दर्जे की नहीं हैं। नेमतों में फर्क है। माल भी अल्लाह की नेमत है, औलाद भी अल्लाह की नेमत है और अपनी जान भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन इन तीनों नेमतों का दर्जा एक नहीं है, तीनों एक दर्जे के नहीं है। माल अगरचे नेमत है मगर इसका दर्जा नीचा है। औलाद नेमत है मगर इसका दर्जा माल से ऊपर है। और अपनी जान भी अल्लाह की नेमत है मगर इसका दर्जा इन दोनों से आगे है। इसलिए कि जान है तो जहान है, आप खुद कहते हो। और अगर आप इसको अमली तौर पर देखना चाहें तो आप उसको यूं समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर माल और औलाद का मसला दरपेश हो जाए और बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो बाप डॉक्टर से क्या कहता है, डॉक्टर साहब पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, पैसा चाहे जितना लग जाए लेकिन मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी की नजर में औलाद की अहमियत माल से ज्यादा है। इसीलिए वो औलाद पर माल को कुर्बान करने में कोई दरेग नहीं करता है और अपनी औलाद पर माल को बेतहाशा वो खर्च करता है। इसका मतलब ये हुआ कि माल भी अल्लाह की नेमत मगर उसका दर्जा कम है, औलाद का दर्जा उससे ज्यादा है। और अगर अपनी जान और औलाद की बारी आ जाए, एक तरफ अपनी जान हो और एक तरफ औलाद हो, तो आदमी अपनी जान की सेफ्टी करता है। और अगर इसको आप देखना चाहें तो हॉस्पिटल में चले जाइए, अल्लाह सबको सेहत व आफियत से रखे। लेकिन ऐसा मरहला आता ही आता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी खातून के यहाँ हमल हो और बच्चे की पैदाइश का मसला हो और डॉक्टर कह दे इस वक्त नाजुक हालत से ये औरत चल रही है, या तो जच्चा मिलेगा या तो बच्चा मिलेगा, हालत बहुत नाजुक है, आदमी क्या कहता है, क्या जवाब देता है? क्या ये कहता है कि बच्चा सही सलामत रहना चाहिए, जच्चा चाहे रहे या ना रहे, ये कहता है? नहीं, बल्कि वो क्या कहता है, डॉक्टर
डॉक्टर साहब जच्चा रह जाए तो बहुत अच्छा है, बच्चा फिर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी जान बचाने के लिए औलाद को कुर्बान कर दिया। इससे समझ में बात यह आई कि माल की भी अहमियत, औलाद की भी अहमियत, जान की भी अहमियत, लेकिन माल की अहमियत कम है बेटे के मुकाबिल में, औलाद के मुकाबिल में, और औलाद की अहमियत कम है अपनी जान के मुकाबिल में। ये तीनों अल्लाह की नेमत है, मगर इन तीनों से बढ़ करके भी अल्लाह ने एक नेमत इस दुनिया में बाज इंसानों को अता फरमाई है। औलाद अल्लाह ने सबको दिया है, माल अल्लाह ने सबको दिया है, जान अल्लाह ने सबको दिया है, लेकिन इसी दुनिया में एक नेमत ऐसी है कि जो अल्लाह ने सबको नहीं दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की आबादी तकरीबन 8 अरब है। 8 अरब के करीब इंसान इस वक्त पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। 8 अरब इंसानों की आबादी में तकरीबन 1.25 से 2 अरब इंसान वो हैं जो हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, और 6 अरब वो हैं जो रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते हैं, जो रसूल पाक की नबुवत का, रिसालत का इनकार करते हैं। फिर 1.25 से 2 अरब जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें से भी न जाने कितने ऐसे हैं कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद बेकलमा हैं, जिनके कलमे का कोई एतबार नहीं है। सबको एक तरफ से छांटते चले जाइए और फिर आप अपने आप को देखिए। इस भरी दुनिया के अंदर 6 अरब मेरे नबी को नबी नहीं मानते, मेरे रसूल की रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और फिर जो 1.25 से 2 अरब कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें से कोई कलमा पढ़ करके खुदा की तौहीन करता है, कोई कलमा पढ़ करके नबी की तौहीन करता है, कोई कलमा पढ़ करके सहाबा की तौहीन करता है, कोई कलमा पढ़कर अहले बैत की तौहीन करता है, कोई कलमा पढ़कर अइम्मे मुज्तहिदीन की तौहीन करता है, कोई कलमा पढ़कर औलियाए किराम की तौहीन करता है। ऐ अहले सुन्नत व जमात के लोगों, आप अपनी किस्मत पर फख्र करो कि रब्बे कदीर ने अगर आपको कलमा पढ़ने की तौफीक बख्शी है तो अल्लाह ने आपको अपने महबूबों में से किसी का गुस्ताख नहीं बनाया है। अहले सुन्नत व जमाअत ही वो मुकद्दस जमात है कि जिसने कलमा पढ़ लिया तो कभी ये खुदा की तौहीन नहीं करती है, ये जमाअत नबी की तौहीन नहीं करती है, ये जमाअत अंबियाए किराम में से किसी की तौहीन नहीं करती है, ये जमाअत सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करती, ये जमाअत अहले बैत में से किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करती, ये मुकद्दस जमाअत अइम्मे मुज्तहिदीन में से किसी के खिलाफ बकवास नहीं करती। तभी तो आला हजरत ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। इसी सुराग को अपने सामने रखिएगा। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें इंसानों को अता फरमाई, लेकिन कुछ नेमत ऐसी है जो उसने खास खास बंदों को दिया। याद रखिए, जो सामान सबके पास होता है वो नाज और फख्र के लिए नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके शहर निजामाबाद में जितने भी लोगों के मकानात बने हुए हैं, सपोज सबके दरवाजे के सामने 4 व्हीलर खड़ी हो, सबके दरवाजे के सामने शानदार गाड़ियां खड़ी रहें। अब अगर एक घर का लड़का निकल करके अपनी गाड़ी को देखकर दूसरे लोगों पर अपने तकब्बुर का इजहार करे, नाच दिखाए, नखरे करे, फख्र करे, तो लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ लगता है, इसलिए कि जो गाड़ी इसके दरवाजे पर खड़ी है वही गाड़ी तो सबके दरवाजे पे खड़ी है। ये कौन सी फख्र की बात है। लेकिन अगर पूरे मोहल्ले में एक दरवाजे पर आला किस्म की गाड़ी खड़ी हो, जो गाड़ी किसी और के पास ना हो,
अब अगर उस घर के लड़के अपनी उस गाड़ी को देख करके फख्र करें तो बात समझ में आती है। ये जायज है कि नाजायज वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर वो फख्र करे तो लोग कहेंगे भाई उसी के पास है तो वो तो फख्र करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सामान सबके पास हो वो फख्र और गुरूर के लिए नहीं होता है, लेकिन जो सामान किसी किसी के पास हो उस पे फख्र किया जाए तो अक्ल में बात आने वाली है। अब मुझे बताइए इस दुनिया में कौन है जिसके पास दौलत नहीं है? कोरोना के पहले जब नोटबंदी का जमाना था तो बहुत सारे रिक्शवान भी लखपति मिल गए कि जिन्होंने अपने घरों पर लाखों रुपए जमा कर रखे थे। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास दौलत ना हो। लखपति तो रिक्शवान भी आजकल हो गए हैं। तो दौलत ऐसी चीज है कि जिसे अल्लाह ने सबको अता किया है, औलाद अल्लाह ने सबको अता किया है, माल सबके पास, औलाद सबके पास है, जान तो सबके पास है, मगर मुझे ये बताइए ईमान कितने लोगों के पास है? इस दुनिया के अंदर रसूल पाक की मोहब्बत का चराग किसके किसके दिलों में जल रहा है? मुझे कहने दीजिए दौलत सबके पास, लिहाजा ये फख्र की चीज नहीं है। औलाद सबके पास, लिहाजा इस पे गुरूर मत करना। जान सबके पास है और हुस्न जमाल सबके पास है, लिहाजा इस पर घमंड न करना। हाँ, अगर फख्र करना है तो इस पर फख्र करना कि रब्बे कदीर ने हमें मुस्तफा का वफादार बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें रसूल पाक की मोहब्बत अता की है। ये वो नेमत है कि जिसके पास ये नेमत आ जाए तो फिर उसकी शान इतनी बुलंद हो जाती है, इतनी बुलंद हो जाती है कि फरिश्ते भी उसको देख करके खुशियां मनाया करते हैं। खुदा का करम है कि उसने हमें और आपको ये नेमत अता फरमाई है। आप अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करें कम है, जिस कदर फख्र करें कम है। और ये ईमान की दौलत तो फख्र की चीज है ही है। आला हजरत के बिरादर मोहतरम हजरत अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो ये कहते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मतलब ये है रसूल पाक की जात तो बहुत बड़ी है। अगर मुस्तफा के नाले पाक को हम सर पर रखने को पा जाएं तो हम कहेंगे ऐ ताजदारो तुम्हारे पास जो ताज है उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे सर पर जो ताज है इसकी शान क्या है? मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से लगा हुआ ये नाले मुबारक है, इसके जर्रों का क्या हाल है? वो आला हजरत से पूछो, जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जब रसूल पाक के कदमे नाज से लगे हुए जर्रों का ये मकाम है कि फरिश्ते के आसमान के सितारे भी उसको अपने सर का ताज बनाते हैं, तो अगर नाले मुस्तफा हमें सर पर रखने को मिल जाए तो हम कितने खुश नसीब होंगे। इसको कोई और नहीं समझ सकता। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये मजा सब नहीं पाते हैं, ये मजा उन्हीं को मिलता है कि जिनका दिल मोहब्बत नबी का मदीना बन जाया करता है। रफीकान मोहतरम, हम और आप यहाँ बैठे हुए 1400 साल जमाना गुजर गया है, मगर कोई आशिक़े मुस्तफा अगर नबी की नात सुनाता है तो न जाने कितने लोगों की आंखों से आंसू गिरते हैं, जबकि उन्होंने नबी को देखा नहीं है। नबी के जलवों को अपने माथे की आंखों से उन्होंने मुशाहदा नहीं किया है, मगर नबी की वस्फ, नबी की तारीफ, नबी की नात अगर सुन लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। रसूल पाक की सीरत तैयबा का बाब अगर कोई सच्चा आलिम दीन कौम के सामने खोल करके रख देता है तो न जाने कितने लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती है। देख करके न जाने कितने लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती है। देखने की बातें आई तो मुझे एक वाकया याद आ गया। आज से तकरीबन 15 साल पहले केरला के कुछ लोगों से मेरे ताल्लुकात हुए, तो मैंने उनसे कहा बरेली शरीफ उर्से आला हजरत में
में आप लोग आइए। उन्होंने कहा आएंगे जरूर, मगर एक शर्त है कि हमें आप ताजुशरिया से मुलाकात करवाइएगा, ताजुशरिया से मुसाफा करेंगे, ये आप शर्त कबूल कीजिए, तब हम बरेली शरीफ उर्स आला हजरत में आएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पहले हुजूर ताजुशरिया से बात कर लूं, फिर आपको बताता हूं। एक रोज मैंने आकाए नेमत मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुशरिया की बारगाह में फोन किया और पूरी सूरत हाल बताई। मैंने कहा हुजूर, वहां के कुछ लोग पहली मर्तबा उर्स रज़वी में बरेली शरीफ आएंगे, उनकी ख्वाहिश है कि हुजूर की दस्तबूसी का शरफ मिल जाए। चूंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है, इसलिए उन्होंने पहले मुझसे ये वादा कराने की कोशिश की है कि हम हुजूर ताजुशरिया से मुसाफा का शरफ हासिल करेंगे, तब हम बरेली आएंगे। हुजूर जो इरशाद फरमाए। आकाए नेमत हुजूर ताजुशरिया ने मुझसे फरमाया कोई बात नहीं है, हो जाएगा मुसाफा, इसमें कौन सी बात है। मैंने कहा हुजूर उसी दिन होगा कि दूसरे दिन, इसलिए कि अगर दूसरे दिन हो तो मैं एक दिन की इदारे से छुट्टी लेकर के आऊंगा। हुजूर ताजुशरिया मुझ पर अब्रे करम बनकर ऐसे बरसे कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि हुजूर ताजुशरिया ने इस फकीर को क्या अता किया है। मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बल्कि शायर तो अब ये कह रहे हैं हुजूर ताजुशरिया की है ये जलवा गरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। ये सब हुजूर ताजुशरिया की इनायतों और बरकतों का नतीजा है। मैंने कहा हुजूर कल दूसरे रोज मुसाफा का शरफ होगा हासिल उन्हें कि उसी दिन। फरमाया छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, उसी दिन मुसाफा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन लोगों को फोन कर दिया, पूरी बटालियन केरला से उर्स रज़वी में बरेली शरीफ पहुंची और आला हजरत के कुल के बाद एक लंबी कतार हुजूर ताजुशरिया के काशाने मुबारक पर लगी हुई थी। मैं पूरा जम्मे गफीर लेकर के पहुंचा और मैंने खादिम से कहा हजरत की खिदमत में अर्ज कर दो। तो खादिम ने जो ही कहा बाहर आवाज आई जो केरला के लोग हैं वो अंदर आ जाएं। दरवाजा खुल गया, सारे केरला के लोग अंदर पहुंच गए। अब जिन लोगों ने पहली बार हुजूर ताजुशरिया को देखा, किसी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कोई होठों से बोसा लेने के लिए बेकरार है। हुजूर ताजुशरिया के कदमों में कोई निसार होने को तैयार है। बहुत ही उनको समझाया बुझाया, तब उनके जज्बात काबू में आए। सबने मुसाफा किया और हजरत के दामने करम से सब वाबस्ता हुए, सब मुरीद हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद मैं केरला गया, एक साहब मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा आप कौन साहब? कहा हजरत आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहा हुजूर मैं वही फला हूँ कि जब आपने मुझे ताजुशरिया की बारगाह में हाजिर किया था। मैंने कहा जनाब आपका तो चेहरा बदल गया है, पहले आपके चेहरे पे नूर नहीं था, दाढ़ी नहीं थी, चंद ही महीनों में आपका हुलिया बदल गया। वो आंखों में आंसू लाकर कहते हैं ऐसे का चेहरा देखने के बाद भी दिल की दुनिया नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी। ये मुस्तफा के गुलामों की शान है, मुस्तफा के जानिसारों की शान है कि चेहरा देख ले तो दिल की दुनिया बदल जाए। मुस्तफा को जिन्होंने अपने माथे की आंखों से देखा होगा, भला बताइए रब्बे कायनात ने उनके दिल की दुनिया को कितना उजागर किया होगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जरा सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरना। मुस्तफा के जलवों को देख करके जिन्होंने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया, खुदा की कसम क़यामत तक अब उनसे बेहतर कोई जमात पैदा नहीं हो सकती। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई है। हमने 1400 साल के बाद ये महफिल सजाई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब लोग अपने माथे की आंखों से महबूब को देख रहे हैं। आप जरा देखिए मोहब्बत का तार कैसा जुड़ा हुआ है। नमाज फजर पढ़ी जाती है और उसके बाद में फौरन खड़े होकर के सलाम पढ़ा जाता है। नमाज पढ़ी आपने किबला की तरफ मुंह करके, और जब सलाम पढ़ना हुआ तो थोड़ा सा आप उत्तर की तरफ हो जाते हैं।
रुख उत्तर की तरफ कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि आप ये जानते हैं, उलमा ने आपको ये बता दिया है कि खाने काबा से थोड़ा उत्तर की तरफ अगर रुख करोगे तो महबूब का घर उसी तरफ है, महबूब का दर उसी तरफ है। हम में से हजारों लोग हैं जिन्होंने न मदीना शरीफ देखा है न मक्का शरीफ देखा है। आपके आलिम ने बता दिया खाने काबा इधर है और थोड़ा सा उत्तर हो जाओ तो उधर महबूब का दर है। अल्लाह की बारगाह में आपने पेशानी झुकाई, फौरन तसव्वुर ने अंगड़ाई ली और आपके दिल ने कहा ये नमाज भी अगर मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में। हमने खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाने का अगर सलीका भी जाना है तो नबी ने हमें बताया। इसलिए जिस नबी ने हम पर ये एहसान किया है, जरा उस नबी की बारगाह में सलाम तो पेश कर लिया जाए। हमने देखा नहीं है कि महबूब का घर किधर है। उलमा ने बता दिया कि थोड़ा उत्तर की तरफ हो जाना तो दिल का तार यहाँ से वहां तक जोड़ दिया गया और तसव्वुर में हमने ये समझ लिया कि इस तरफ महबूब का घर है। यहाँ से हम सलाम अगर भेजेंगे तो महबूब ऐसा महबूब है कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, वो हमारी आवाज को यहाँ से भी सुनते हैं और कहीं से कोई पुकारे। इसलिए कि उनका कान हमारे कान की तरह नहीं है, बल्कि उनके कान की शान ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो कान सिर्फ मदीना में जाने वालों ही का नहीं सुनता है, बल्कि अरबो अजम में कहीं से कोई पुकारे वो कान ऐसा है कि हर पुकारने वाले की पुकार को सुन लेता है। महबूब का दर उधर तो आपने उसी तरफ मुंह करके सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। 1400 साल हो गए, आपने महबूब को देखा नहीं, महबूब का घर भी नहीं देखा, महबूब का दर भी नहीं देखा, बल्कि आपको सही समते दर भी नहीं मालूम है। मगर मोहब्बत का तार इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अगर आपको उलमा ने बता दिया कि थोड़ा ऐसे हो जाओगे तो महबूब का घर तुम्हारे सामने होगा, तो यहाँ से मोहब्बत पुकारती है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। आवाज देने वाला यहाँ से आवाज देता है। ये मोहब्बत का तार है। जरा बताइए, जब आपकी मोहब्बत का ये आलम है, जिसने देखा नहीं, जिसने अपनी आंखों से दीदार नहीं किया है, जिसने चांद को टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिसने सूरज को पलटते हुए नहीं देखा है, जिसने हजरत जिब्रील को नबी की बारगाह में कलाम इलाही लाते हुए नहीं देखा है, जब उनकी मोहब्बत का ये आलम है तो जिन्होंने हजरत जिब्रील को रब्बे कायनात की तरफ से महबूब की बारगाह में कलाम को पेश करते हुए और नबी पर एक मखसूस कैफियत को आते हुए अपनी माथे की आंखों से देखता होगा, भला बताइए उन देखने वालों की अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है? हम में से कौन है कि जिसने वही इलाही उतरते हुए उस कैफियत को देखा हो? आप कहेंगे हम में से किसी ने नहीं देखा। देखा तो किसने देखा? सिद्दीक अकबर ने देखा, फारूक आजम ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, अली मुर्तजा ने देखा, हैदर कर्रार ने देखा, हसन मुस्तफा ने देखा, इमाम अली मकाम ने देखा। कुल सहाबा ने उन मुकद्दस कैफियत को अपनी निगाहों से देखा, तभी तो उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी जिसको शायर कहता है, हर जफा हर सितम गवारा है। ऐ मेरे महबूब इतना कह दे कि ये हमारा है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्के के कुफार परेशान करते थे, अज़ियत पहुंचाते थे, तो सहाबा जब उधर से कभी गुजरते, सहाबा कहते बिलाल तुम्हारी अज़ियत देखी नहीं जा रही है, तुम्हारी कैफियत देखी नहीं जा रही है। तो हजरत बिलाल ज़बान हाल से क्या फरमाते थे? हजरत बिलाल क्या जवाब देते थे? उनका क्या जवाब होता था? वो अपनी ज़बान हाल से कहते थे, सुनो, मार्केट में अगर कोई सामान खरीदने जाता है, मसलन
बाजार में कोई शख्स घड़ा खरीदने के लिए गया, मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए अगर कोई बाजार जाता है तो फौरन ऐसे ही नहीं खरीद लेता, बल्कि घड़े पर हाथ मारता है और देखता है कि घड़े की आवाज कैसी है। अगर आवाज टनाटन है तो समझ जाता है कि घड़ा फूटा नहीं है, और अगर भद भद की आवाज आए तो आदमी समझ जाता है कि ये घड़ा कच्चा है, ये टूटा है। हजरत बिलाल हबशी अपनी ज़बाने हाल से सहाबा को जवाब देते कि अगर मार्केट में कोई आदमी घड़ा खरीदने के लिए जाता है तो घड़े को मारता है ताकि ये पता चले कि ये घड़ा पक्का है कि कच्चा है, सही है कि टूटा है। ए मेरे प्यारे साथियों, तुम मेरी अजियत को देख करके परेशान मत हो। समझ लो कि अगर घड़ा खरीदने के लिए कोई मार्केट में जाता है तो घड़े को भी वो पटक करके देखता है, आवाज लगाता है अपने हाथ से, उस पर अपने हाथ को उस पे मारता है। आवाज जैसी आती है वैसे ही वो समझता है कि घड़ा सही है कि नहीं सही है। मेरा रब मुझे खरीद रहा है तो वो भी आजमा रहा है कि मेरा बिलाल दावे मोहब्बत में सच्चा है कि नहीं सच्चा है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रब मुझे खरीद रहा है। अब तुम ये दुआ करो कि मैं टनाटन रहूं ताकि रब्बे कदीर की बारगाह में मकबूल हो जाऊं। इसलिए अगर कभी मुसीबत आए तो घबराइएगा नहीं। कोई अगर आपको अजियत में मुब्तला करे तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम और आप सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का शेर पढ़ते ही रहते हैं, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। इस शेर को याद रखिएगा, इसलिए कि हम दुनिया में रसूल पाक की असबत का परचम लहराने के लिए आए हुए हैं। हम दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि रसूल पाक का पैगाम अमनो अमान लोगों तक पहुंचाएं और ये बताएं कि इस्लाम एक वाहिद सलामती का रास्ता है कि जिस पर चलकर इंसान दुनिया में भी बाइज्जत रह सकता है और आखिरत में भी बाइज्जत रहेगा। ये इस्लाम जो सबसे अजीम नेमत है एक इंसान के लिए, अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है। मैंने शुरू में क्या कहा था, औलाद भी नेमत, माल भी नेमत, जान भी नेमत, लेकिन इन सारी नेमतों से बड़ी जो नेमत है उस नेमत का नाम क्या है, ईमान है। क्या नाम है उसका, ईमान है। इस ईमान की कदर व कीमत हम और आप नहीं समझ सकते। आइए सहाबा की बारगाह में चलें। कभी उनकी बारगाह से अलग मत होइएगा, अगर उनसे अलग हुए तो गोया आप दीन से अलग हो गए। याद रखिएगा, सहाबी कोई हो, कोई सहाबी हो, 1,24,000 सहाबे किराम हैं, एक से लेकर के 24,000 तक जितने सहाबा हैं सबका मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि कयामत तक गौस कुतुब अब्दाल तो हो सकते हैं मगर एक सहाबी के दर्जे को कोई कभी नहीं। उनका मकाम बहुत बुलंद है, उनका रुतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तैयबा के जरिया जो बताया है, हमारी और आपकी अक्ल में वो रुतबा आ ही नहीं सकता है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, जिसको आप हज़रात उलमा की ज़बान से बराबर सुनते रहते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु सहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर ने फरमाया, ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा में से किसी की शान में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल मत करना, कोई गलत जुमला मत इस्तेमाल करना। उनका मकाम क्या है, रसूल पाक फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम
अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबा, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, हुजूर फरमाते हैं, और मेरा सहाबी 2 किलो या 4 किलो गेहूं या जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला। उहुद पहाड़ देखा है आप लोगों ने? जिन्होंने मदीना शरीफ की जियारत की है उनसे पूछिए, जब मदीना तैयबा के एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है, इमिग्रेशन वगैरह के बाद जब एयरपोर्ट से आदमी बाहर निकलता है और बस में उसे बिठाकर मदीने तैयबा की तरफ रवाना किया जाता है, 5-10 मिनट एयरपोर्ट से बाहर होने के बाद दाहिनी तरफ राइट साइड में एक पहाड़ है, पथरीला पहाड़, उसी पहाड़ का नाम उहुद है। वो बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है। उसी पहाड़ के बारे में हदीस में आया हुआ है कि एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ में जुम्बिश आ गई। रसूल पाक ने अपना कदम नास उस पे मारा और फरमाया, अस्बुत या उहुद, ऐ उहुद अपनी जगह पे ठहर जा, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद इस वक्त तशरीफ फरमा है। रसूल पाक ने उस पहाड़ के बारे में फरमाया, उहुद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उहुद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए एक रिवायत में है कि वो पूरा पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किस बुनियाद पर? मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। आप जरा गौर करें कि अगर पहाड़ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जन्नती हो जाए तो जिन सहाबा ने मोहब्बत नबी में अपनी औलाद को, अपनी जान को, अपने माल को नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया, कौन है जो उनको जहन्नमी कहे? जहन्नमी कहने वाला खुद जहन्नमी हो सकता है, मगर सहाबा की मुक़द्दस जमात कभी जहन्नमी नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरा कुरान कहता है, मेरे मुस्तफा का फरमान। सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है। अगर वो ना होते तो हम कलमा ना पढ़ते, अगर वो ना होते तो इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, अगर वो ना होते तो हम नमाज का तरीका नहीं जानते। आप में से किसने रसूल पाक से डायरेक्ट नमाज का तरीका सीखा है? जरा बताए तो, सामने आए और वो बताए। रसूल पाक ने सहाबा से फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। जब आयते करीमा नाजिल हुई और उसमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़ो, तो अब सहाबा सोचने लगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा। हुजूर ने फरमाया, मुझे देखो, जैसे मैं पढ़ूं वैसे ही तुम पढ़ते जाओ, मुझे देखते जाओ और उसी तरह से तुम भी अदा करते जाओ। अब सहाबा ने रसूल पाक को देखा, जैसे देखा उसी तरीके से उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सहाबा ने ताबईन को बताया कि हमने हुजूर को ऐसे ही देखा। ताबईन ने तबे ताबईन को बताया, तबे ताबईन ने तबे ताबईन को बताया, और 1400 साल के बाद वही बात हम तक पहुंची है। तो हमने अगर नमाज का तरीका जाना है तो किसके जरिया? सहाबा के जरिया। अब जो कहता है हम सहाबा को नहीं मानते, इसका मतलब है कि ना वो नमाज को मानता है, ना वो ज़कात को मानता है, ना वो हज को मानता है, ना वो कुर्बानी को मानता है। इसलिए कि जितने भी अहकाम शरीयत हम तक पहुंचे हैं वो सब सहाबा के जरिया ही पहुंचे हैं। सहाबा को अगर कोई गैर मोतबर कहता है तो इसका मतलब है कि वो कुरान को भी गैर मोतबर कहता है और हदीस रसूल को भी गैर मोतबर कहता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, आज जो एक वबा चल रही है, जो एक हवा चल रही है,
हम नहीं मानते। हम तो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हम में से कौन सुन्नी है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है? बताइए जरा, तो है कोई? और खासकर जो आला हजरत के मानने वाले हैं, सुभान अल्लाह। मैं सच बता रहा हूं, मैंने कितने हजरात को देखा कि जो शोहरत में, दुनियावी इज्जत में, इल्म में, तकवे में मेरे ताजुश शरिया की तरह नहीं थे, लेकिन पहुंचे मुलाकात के लिए और सामने वाले ने कह दिया, हुजूर ये फलां सैयद साहब हैं। सैयद का लफ्ज जहां ताजुश शरिया ने सुना तो ये नहीं देखा कि ये मुझसे उम्र में छोटे हैं, ये नहीं देखा कि ये मुझसे इल्म में कम है, ये नहीं देखा कि इनकी शोहरत मुझसे कम है, कुछ नहीं। अच्छा सैयद साहब हैं, फौरन मुसाफा किया तो दस्तबोसी भी कर ली। ये ताजीम का तरीका हमें किसने दिया है? बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया। और वो खुद अपनी दुआ में क्या हमको सिखा गए, क्या बता गए कि जब तुम दुआ करो तो कहो, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, सिर्फ इसी मस्जिद में नहीं, सिर्फ इसी शहर में नहीं, दुआ करो तो यूं कहो, दो जहां में, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। गोया आले बैत, अहले बैत, आले रसूल की गुलामी और उनकी खिदमत के लिए यहाँ भी हम दुआ मांगे और वहाँ जन्नत में भी हम उनकी खिदमत का शरफ पाएं। ये दुआ का तरीका हमको किसने बताया? आला। मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये आला हजरत वाले ये अहले बैत को नहीं मानते। झूठे। आला हजरत के मानने वाले ही तो सही माना में सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। आजकल कुछ लोग हजरत अली का नाम लेकर झूठी मोहब्बत का दावा करके सहाबा के ऊपर भौंकने का काम करते हैं। याद रखिएगा, अगर हजरते मौलाए कायनात इस वक्त होते तो ये जितने झूठे मक्कार गुस्ताखे सहाबा अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं, खुद हजरते मौलाए कायनात उनको दुर्रे लगाते और इतना मारते कि इनका दिमाग सही हो जाता। इसलिए के झूठा नाम लेकर के सहाबा की अजमत को जो घटाए वो मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, वो हकीकत में दुश्मन अहले बैत है। हजरते मौलाए कायनात के एक शहजादे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन, बोलिए, मोहम्मद बिन हनफिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक शहजादे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन हनफिया है। ये हजरत खातून जन्नत के बतने मुबारक से नहीं है, दूसरी ज़ौजे मोहतरमा से हैं। उनका नाम मोहम्मद बिन हनफिया है। वो फरमाते हैं, कुल तो ले अभी, एक दिन मैंने अपने अब्बू से पूछा। किनसे? हजरते अली से पूछा। कुल तो ले अभी, मैंने अपने अब्बू से पूछा। अपने अब्बू से मैंने क्या सवाल किया? वालिद साहब ये तो बताइए, अय्युन्ना से खैर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बाद सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? सबसे आला इंसान कौन है? सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? किसने पूछा? मोहम्मद बिन हनफिया ने। किससे पूछा? मौलाए कायनात से। बेटे ने सवाल किया है, बाप का जवाब क्या है? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, हम में सबसे बेहतर अबू बकर है, सबसे बेहतर अबू बकर हैं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, कुल तो सुम्मा, फिर कौन है? फिर कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर, उमर हैं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि अब मैं डरा कि कहीं मेरे अब्बू हजरत उमर के साथ साथ हजरत उस्मान का भी नाम न ले ले, इसलिए कि मेरी तमन्ना यह है कि मेरे अब्बा का रुतबा जरा बुलंद रहे। तो मैंने फिर पूछा, अच्छा अब्बू जान आप क्या है, आपका क्या रुतबा है?
हजरते उमर हजरते मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवाज़ु और इनकिसारी और आजिज़ी में इरशाद फरमाते हैं, अम्मा अना मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक मुसलमानों में से एक आदमी हूं, सबसे बेहतर तो अबू बकर ही है। ये कौन कह रहा है? मौलाए कायनात कह रहे हैं। और ये कहता नहीं नहीं नहीं, सबसे बेहतर हजरते अली हैं। अगर हजरते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते तो कहते कमबख्त कहीं का, मैं तो कहता हूँ सबसे बेहतर अबू बकर है और तू कहता है सबसे बेहतर मैं हूँ। मेरी बात को झुठलाता है, इतने दुर्रे मारे जाएंगे कि तेरा दिमाग सही हो जाएगा। हट जा, यहाँ से निकल जा, इसलिए कि तू मुहब्बे अहले बैत नहीं है, हकीकत में तू अली का दुश्मन मालूम होता है। इसलिए कि अली जिसको सबसे बेहतर कहें, हम भी उसी को सबसे। एक दिन हदीस शरीफ हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वक्त हो गया, मैं बात अपनी खत्म करता हूं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बास कौन है? रसूल पाक के चचा हैं, रसूल पाक के चचा हैं। उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तो गोया ये रसूल पाक के दुनियावी रिश्ते से चचाजाद भाई हुए। फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक की बारगाह में अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी बैठे थे, उस्मान भी बैठे थे, मुआविया भी बैठे थे। ये चारों हजरात बैठे थे। इतने में हजरत अली तशरीफ ले आए। हजरत अली यूं ही आके बैठे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं आके बैठे, फौरन रसूल पाक ने हजरत मुआविया से फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुमको अली से मोहब्बत है? क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत मुआविया ने फरमाया, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ बेशक मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। नाम, हाँ मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। अब जब इतना जवाब हजरत मुआविया ने दिया तो रसूल पाक फरमाते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से अगरचे मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम दोनों में कुछ हो जाएगा, तुम दोनों में कुछ हो जाएगा, तुम दोनों में इख्तिलाफ हो जाएगा। अब जब ये सुना रसूल पाक की जबान से तो हजरत मुआविया ने ये नहीं कहा आपको गैब की क्या खबर, आइंदा क्या होगा आपको क्या मालूम, आइंदा क्या होगा आप क्या जानते हैं। वो वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे। उनका अकीदा ये था कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अमीर मुआविया का अकीदा ये नहीं था कि नबी गैब नहीं जानते हैं, बल्कि उनका अकीदा ये था कि नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। जो हो चुका है वो भी नबी जानते हैं और जो होने वाला है वो भी जानते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने ये नहीं फरमाया कि आपको क्या मालूम कि हम कैसे आपस में लड़ जाएंगे, नहीं ये नहीं फरमाया, बल्कि अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब हम लोगों में कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ुल्लाहि व रिज़वानुहु, तुम में जब इख्तिलाफ हो जाएगा, कुछ झगड़ा हो जाएगा, तो अल्लाह ताला तुम सबको माफ भी कर देगा और तुम सबसे वो राजी भी रहेगा, तुमसे खुश भी हो जाएगा, तुम्हारी मग़फ़िरत भी वो करेगा और तुम सबसे राजी भी रहेगा। रसूल पाक ने इस वाक़े के जरिया उम्मत को बता दिया कि अगरचे उनके दरमियान इख्तिलाफ होगा, मगर रब उनकी मग़फ़िरत फरमाकर उनसे राजी हो जाएगा। जिससे खुदा राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के सच्चे बंदे भी उससे राजी हैं। लिहाजा जो लोग उस वाक़े को जिक्र करके हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो सब अपनी आखिरत की फिक्र करें। हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी नसीमुर रियाज में क्या फरमाते हैं, वमन यकुन यतअन फी मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो मुआविया के ऊपर भूखे और उनकी शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अल्लाह ताला हमें जहन्नमी कुत्ता होने से बचाए।
सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की गुलामी अता फरमाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।